और अंत में प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग आकाश मार्ग से कहा, प्रयाग बोलता भी सुता हूं, आपके अंदर भक्ति हो। प्रयाग ये मिट्टी ये बोलता है, आपके अंदर भक्ति हो। यहाँ के पानी भी बोलती है। मैं कल भी बात को सुनाया था, ये त्रिवेणी का आवाज तो प्रयाग का आवाज। प्रयाग आकाश मार्ग से कहा, धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा। प्रयाग आकाश, गगन मन आकाश मार्ग से भरत का धन्यवाद किया। हे भरत, धन्य हो, धन्य हो, धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा। सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भक्त के अंदर भक्ति हो तो तीर्थ का जमीन भी बोलेगा। भरत जी सकुचा गए, जो मेरा जयकार हो रहा है आकाश मार्ग में। जो संत लोग होते हैं ना, वो अपना जयकार सुनना पसंद नहीं करते हैं, और कोई बोल भी देता है तो सकुचा जाते हैं, कान में हाथ रख देते हैं। उसके बाद में श्री पुलक गात हिय रामुष्य सजल सररुहने। जब आकाशवाणी हुआ, प्रयाग आकाश मार्ग से भरत का धन्यवाद किया, तो भरत का शरीर रोमांचित हो गया, आंखों में आंसू भर गए, और हृदय में राम और सीता बैठ गए। करी प्रणाम मुनि मंडल ही बोले गद गद बे। ऐसे गंगा के किनारे में सब साधुओं का समाज बैठा है, तो भरत जी गदगद होकर के साधुओं को प्रणाम करके बोले। और मुनि समाज और तीर्थ राजू साचो शपथ अघाई अकाजू। हे मुनिनाथ, हे प्रयाग, आप का बात सत्य है, और तुम्हें सर्वज्ञ करहूं सती भाव पूर अंतरजामी रघुराव। मोहिन मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिया जग जानिह पोचू। श्री भरद्वाज मुनि भरत को बोले, भरत यहां से कुछ दूर पर चित्रकूट है, और उसी चित्रकूट में भगवान राम लक्ष्मण सीता रहते हैं। और इधर क्या हुआ, भरत जी जा रहे हैं चित्रकूट, तो आकाश में देवता लोग आपस में सोच रहे हैं, जब भरत जी का प्रेम में राम जी बह न जाए, यदि राम जी भरत के भाव को देख करके अयोध्या वापस चले जाएंगे तो रावण कैसे मरेगा। हम राम और भरत का मिलन होने नहीं देंगे। तो गुरु बृहस्पति इंद्र को समझाए, बोले इंद्र सावधान, यदि राम और भरत के मिलन में आप बाधा डाला तो राम के क्रोध को झेलना बड़ा कठिन होगा। राम सदा सेवक रुचि राखा, इसलिए राम और भरत का मिलन में बाधा मत बनो, इनका मिलन में सहायता करो। तो देवता लोग क्या किए, आकाश मार्ग से वो छाया किए। भरत जी जैसे प्रयाग से चित्रकूट जा रहे हैं, तो जगह जगह में भरत के ऊपर बादल का छाया किए और फूल बारिश किए। निषाद राज भी जा रहे हैं, वो आगे आगे कांटा कंकड़ पत्थर हटा रहे हैं। यहां से कुछ दूर जा चुके हैं, तो
तो उस समय श्री निषाद राज भरत को दिखाए, बोले देखो राजकुमार, वो है चित्रकूट, वो है कामतगिरी, वो है सतुष अनिस्वा का तपस्थली, वो है मंदाकिनी नदी है, और वो हनुमान धारा है, और ये जितना सब सुंदर वृक्ष है ये स्वयं माता सीता और लक्ष्मण ही लगाए हैं। चित्रकूट अभी भी सुंदर है सीता। चित्रकूट से आगे बांदा जिला या जो भी जिला है वो घनघोर जंगल है। सत्य अनुष्या की तरफ जाएंगे ना, वो हाथी है, बाघ है, सिंह है, जगह जगह में लिखा हुआ है सावधान, यहाँ कोई मत रोको, यहाँ हाथी चलापथ है, यहाँ सिंह चलापथ है। इतना सुंदर सुंदर वृक्ष लताएं चित्रकूट में। चित्रकूट को माता जानकी अपने हाथ में सजाई है, जैसे वृंदावन को राधा रानी अपने हाथ में सजाई है, ऐसे चित्रकूट को माता सीता ही अपने हाथ में सजाई है। तो माता सीता लक्ष्मण को बोलती थी, लक्ष्मण चलो पेड़ लगाएंगे, पेड़। तो माता जानकी खुरपी लेकर के, खुरपी शाबल कोदाल लेकर के वो मिट्टी को खोदती थी, और लक्ष्मण जी भी साथ में। तो माता जानकी अपने हाथ में पेड़ लगाई। तो माता सीता लक्ष्मण को बोलती थी, भैया लक्ष्मण, हम तो पेड़ लगाए, परंतु कोई बकरा बकरी, कोई भैंस भैंसा इसको खा न जाए, उसको कुचल न दे, इसके लिए बाढ़ भी चाहिए, बाढ़, कांटे की बाढ़। तो माता जानकी चित्रकूट के घनघोर जंगल में जाकर के वो दराज से वो कांटा को काट काट करके इकट्ठा करती थी, और अपने सिर पर वो कांटा को अपने सिर पर उठा करके लाती थी। उठाते समय कभी कभी गिर जाती थी। आखिर में सुकुमारी है, अयोध्या की महारानी है, जनक दुलारी है, कभी जंगल में गई नहीं है, और जंगल में जा करके दराज से कांटा को काट काट करके इकट्ठा कर रही, उठाते समय गिर जाती थी। लक्ष्मण जी दौड़ करके आते थे, पकड़ लेते थे, और लक्ष्मण जी अपने सिर पर, माता जानकी अपने सिर पर, और एक बाड़ बनाते थे। बाड़ समझ जाते ना, कांटे की बाड़। ये कोई पशु पक्षी खा न जाए, कुचल न दे। उसके बाद में माता जानकी लक्ष्मण को कहती थी, भैया लक्ष्मण, पेड़ तो लगाए, परंतु सिंचाई तो भी करना चाहिए। सिंचाई चलो मंदाकिनी नदी से घड़ा से जल भर भर करके लाएंगे और सिंचाई करेंगे। तो माता जानकी मिट्टी से एक मेड़ बनाती थी। मेड़, बाड़ तो बना दी और मेड़ बनाई, और जल भर भर करके मंदाकिनी नदी से लाती थी और जल की सिंचाई करती थी। अपने हाथ में चित्रकूट को सजाई। गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को रामचरितमानस में लिखे हैं, तुलसी तरुवर विविध सुहाए, तुलसी तरुवर विविध सुहाए, तुलसी तरुवर विविध सुहाए, तुलसी तरुवर
तुलसी माने तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी माता सीता के इस सेवा को देख करके इसमें अपना नाम छाप दे दिए। तुलसी तरु वर, तरु माने पेड़, तरु शब्द का अर्थ पेड़, बड़े बड़े पेड़ को तरु कहा जाता है। जैसे पीपल है, आम है, बरगद है, इनको तरु कहा जाता है। तरु बर माने पेड़ों में सबसे जो बड़े बड़े पेड़ है। तुलसी तरु बर विविध सुहाय, विभिन्न प्रकार के पेड़ माता सीता लगाई है। और दूसरा चरण कहूँ कहूँ सिया कहूँ लक्ष्मण लगाए, कहूँ कहूँ सिया कहूँ लक्ष्मण लगाए। तुलसीदास जी कोई पूछा बाबा आप कहूँ कहूँ सिया कहूँ लक्ष्मण लगाए, आप सीता के लिए 2 बार कहूँ कहूँ शब्द लगाया। कहूँ कहूँ सिया, सीता के लिए 2 बार कहूँ कहूँ शब्द आ गया। कहूँ लक्ष्मण लगाया और लक्ष्मण के लिए 1 बार कहूँ शब्द लगा गया है। तुलसीदास जी बोले भैया लक्ष्मण जी जितना पेड़ लगाए थे उससे 2 गुना पेड़ माता सीता लगाई थी, इसीलिए मैं सीता के लिए 2 बार कहूँ कहूँ शब्द ही लगा दिया। कहूँ कहूँ सिया कहूँ लक्ष्मण लगाए, कहूँ कहूँ सिया कहूँ लक्ष्मण लगाए। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। चित्रकूट में भगवान राम कामदगिरी में बैठे हैं। चित्रकूट में जैसे गोवर्धन, जैसे वृंदावन में गोवर्धन पहाड़ है जिसको भगवान कृष्ण उठाए थे, ऐसे चित्रकूट में कामदगिरी है जिसकी परिक्रमा लगता है। भगवान राम वहाँ बैठे हैं और चित्रकूट के ऋषि मुनि चारों तरफ बैठे हैं, सत्संग चल रहा है। इधर कुछ कोल भील लोग जा करके बोले राम जी को, भगवान बहुत भीड़ आ रहा है। लक्ष्मण जी लकड़ी लेने के लिए गए थे। लक्ष्मण पेड़ के ऊपर चढ़ करके सूखी लकड़ी तोड़ रहे थे और वो भी भरत को देख लिए। तो लक्ष्मण जी आकर के राम जी के चरण में प्रणाम किए, बोले भैया भरत आ रहा है अयोध्या से प्रयागराज दे करके,
परंतु उसके साथ में लाखों संख्या में भीड़ है। कोई हाथी में, कोई घोड़ा में, कोई रथ में बैठा है। यदि वो मिलने के लिए आता तो 50-100 व्यक्तियों को लेकर के आता। इतना भीड़ लेकर के आ रहा है, इसका अर्थ यह है भरत लड़ने के लिए आ रहा है। हाथी घोड़ा रथ लेकर के आना, इसका अर्थ तो लड़ना है। तो लक्ष्मण जी राम के चरण में प्रणाम करके सगंध खाए, राम के चरण को स्पर्श करके प्रतिज्ञा किए, जो सहाय कर शंकर आई, तो मारहु रन राम दुहाई। लक्ष्मण जी राम जी के चरण में प्रतिज्ञा की, भैया यदि भगवान शिव भी आज भरत का साथ दे तो मैं संग्राम के मैदान से भरत को जीवित जाने नहीं दूंगा। इतना कहकर के लक्ष्मण जी क्या किए, धनुष में बाण लगा लिए और वीर आसन में बैठ गए राम जी के आगे। भरत के बात को सुनकर के राम जी उदास हो गए, आंखों में आंसू भर गया। राम जी कुछ नहीं बोले, मौन रहे। सामने वाला व्यक्ति क्रोध करता है, आपको मौन रहना है, बोलना नहीं है। यदि आप कुछ बोलेंगे फिर वो कुछ बोलेगा, फिर तर्क वितर्क होगा। तो राम जी हम पर मौन रहे, कुछ नहीं बोले। आपका स्त्री क्रोध करे, पति को मौन रहना है। पति क्रोध करे, स्त्री को मौन रहना है। तो व्यक्ति क्रोध 24 घंटा के लिए नहीं करेगा, थोड़ा देर करेगा फिर शांत हो जाएगा। क्रोध आपका स्वरूप नहीं है, शांता आपका स्वरूप है। व्यक्ति अज्ञान से क्रोध करता है। राम जी मौन रहे। तो अंत में आकाशवाणी ने कहा, लक्ष्मण सावधान, जो बोल रहे हैं सोच विचार करके बोलो। राम जी के भीतर के बात को आकाश ने सुनाया। उसके बाद में राम जी बैठे रहे, सत्संग चल रहा है और इधर श्री निषाद राज दिखा रहा है भरत शत्रुघ्न को, जे देखो वो है चित्रकूट। और वहीं से भरत और शत्रुघ्न दोनों दंड प्रणाम करते हुए आए। प्रणाम करते थे, फिर खड़े होते थे, फिर प्रणाम करते थे, फिर खड़े होते थे, मैंने लेट के प्रणाम करते थे। और निषाद राज आगे आगे झाड़ू मारते थे। भरत शत्रुघ्न दोनों प्रणाम करना, खड़े होना, प्रणाम करना, खड़े होना। और थोड़ा अयोध्यावासी थोड़ा पीछे रह गए। इधर श्री भरत जी श्री राम जी के पास में पहुंच गए। भगवान राम बैठे हैं, वाम भाग में सीता बैठी है, चित्रकूट के ऋषि मुनि चारों तरफ बैठे हैं। तब भरत जी राम जी के पास पहुंच गए और हाथ जोड़ करके बोले, पाहि नाथ कही पाही गोसाई, भूतल तर परे लकुट की नाई। भरत जी पाही नाथ कही पाही गोसाई। पाही, पाही माने रक्षा करो, हे नाथ रक्षा करो, हे नाथ रक्षा करो, हे नाथ रक्षा करो। इस प्रकार बोल करके भरत जी भूतल परे लकुट की नाही। लकुट शब्द का अर्थ, लकुट माने लकड़ी। जैसे लकड़ी को खड़ा करो, लकड़ी खड़ी नहीं होगी, लकड़ी तुरंत गिरेगी। ऐसे भरत जी पाही पाही
रक्षा करो हे नाथ, रक्षा करो, इस प्रकार बोलकर कि खड़े हुए अवस्था से गिर गए। ध्यान देना, जैसे आप लेट करके प्रणाम करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले खड़े होंगे, उसके बाद में झुकेंगे, उसके बाद में बैठेंगे, उसके बाद में लंबा लेटेंगे। ऐसे करेंगे, खड़े होंगे, झुकेंगे, बैठेंगे, फिर लंबा लेटेंगे। अब ऐसे प्रणाम करते लेट करके। भरत जी ऐसे नहीं किए। भरत जी खड़े अवस्था से गिर गए। जैसे पेड़ को काट दो, पेड़ सीधा गिरेगी, ऐसे भरत जी गिरे। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पर लकुट किनाई। भरत जी राम जी के सामने गिरे हुए हैं। चित्रकूट के ऋषि मुनि देख रहे हैं, आकाश में देवता लोग भी देख रहे हैं। जो राम जल्दी भरत को उठाए। जो राम रात रात भरी भरत का याद करके रोते थे, जग जप राम राम जप जेही। सारा जगत राम राम जाप करता है, और वो राम रात रात भरी भरत जाप करते थे, और वो भरत सामने गिरा हुआ है और राम जी उठाने रहे। सब स्तंभित हो गए। अब भरत जी सोच रहे मैं कुछ गलती किया हूं, जिस कारण मेरे भैया मुझे उठा नहीं रहा है। भरत जी सोच रहे जब तक भैया नहीं उठाएंगे तब तक मैं ऐसे ही पड़ा रहूंगा। जब राम जी उठाने में विलंब किए तो माता सीता मन में सोच रही मेरा अधिकार है, मैं भी उठा सकती हूं भरत को। तो सीता माता तुरंत खड़ी हो गई भरत को उठाने के लिए, परंतु राम जी सीता के हाथ को पकड़ रखे हैं कि वो राम के बाम भाग में सीता बैठी है। जब राम जी सीता के हाथ को पकड़ रखे, सीता माता फिर बैठ गई। राम जी उठा नहीं रहे। सीता माता भी सोच रही जे कैसे भगवान भरत को जल्दी उठाएं। माता जानकी फिर दूसरी बार खड़ी हो गई। फिर राम जी हाथ पकड़ रखे तो माता जानकी फिर बैठ गई। अब देवता लोग उदास हो गए, ऋषि मुनि उदास हो गए। जब भरत प्रणाम कर रहा है, राम जी उठा नहीं रहे, तो राम जी क्यों नहीं उठा रहे हैं? इसमें भी कारण है। राम जी लक्ष्मण की ओर देख रहे हैं। जो लक्ष्मण भरत का निंदा किया और धनुष में बाण लगा करके बैठा है, वो लक्ष्मण जब तक मुझे नहीं बोलेगा तब तक मैं भरत को नहीं उठाऊंगा। जब राम जी भरत को नहीं उठाए, अंत में लक्ष्मण जी धनुष से बाण को हटा दिए और आकर के राम जी के चरण में प्रणाम किए। बोले रघुनाथ भैया भरत आपके चरण में गिरा हुआ है और आप उठा नहीं रहे। जैसे लक्ष्मण जी से बात को बोले, तुरंत राम जी खड़े हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। 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 भगवान राम जब वो खड़े हो गए, धनुष कंधा में था, गिर गया। पट वस्त्र वो भी गिर गया। कहूं पट कहूं नी खंग धनु तीरा। कहूं पट कहूं नी खंग धनु तीरा।
कपट कहूनी खंग धनु तीरा भगवान राम तुरंत खड़े हो गए और भरत के पास दौड़ करके आए और भरत को जबरदस्त जमीन से उठाए और उठा करके ऐसे गोदी में ले लिए। भरत के मुख को, गाल को, माथे को राम जी बार बार चूम रहे। मन में पीड़ा है इसी बात का, जे मेरे भैया भरत को उठाने में विलंब क्या। श्री राम और भरत परम प्रेम पुरान दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। दोनों भाई मन को, बुद्धि को, चित को और अहंकार को भूल गए। मेरे प्यारे श्रोताओं, कभी चित्रकूट जाना कोई ज्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर दूर है। और जिस पत्थर के ऊपर राम और भरत का मिलन हुआ था, वो पत्थर पिघल गया। वो पत्थर पिघल गया और राम के और भरत का जो पैर वो पत्थर में धंस गया। जैसे कीच में आपका पैर धंस जाता है, ऐसे राम और भरत का पैर वो पत्थर में धंस गया। और वो पत्थर में अभी भी राम और भरत के चरण का चिन्ह है। कभी जाके वहां प्रणाम अवश्य करना। उसके बाद फिर भी भरत के मन में प्रसन्नता नहीं है। भरत के मन में सोचे, जब तक माता जानकी मुझे आशीर्वाद नहीं देगी तब तक मेरे मन में प्रसन्नता नहीं होगा। भरत शत्रुघ्न के हाथ को पकड़ करके सीता माता के चरण में प्रणाम की। श्री माता जानकी भरत और शत्रुघ्न को गोदी में बैठाया, दोनों जांग में, और पुत्र के समान दोनों के केस को वो बार बार चुमती रही, सुनती रही। राम और भरत का मिलन हो गया। इतने में श्री सुमित्रानंदन लक्ष्मण भरत के चरण में आकर के प्रणाम किए। लक्ष्मण भरत के चरण में प्रणाम किए और रोने लगे। तो भरत जी लक्ष्मण को बोले, भैया भरत, भैया लक्ष्मण, आप क्यों रो रहे हैं? लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके बोले, भैया मुझे क्षमा करना। भरत जी बोले, मैं तुझे क्षमा मांगना चाहिए, तू मुझे क्यों क्षमा मांग रहा है? लक्ष्मण जी बोले, भैया मैं धनुष में बाण लगाया था आपको मारने के लिए। भरत जी बोले, लक्ष्मण तू मुझे मारने के लिए धनुष में बाण लगाया था, वो बाण को क्यों नहीं छोड़ा? तू बाण को छोड़ देता, तेरा बाण मेरे छाती में लगता और मेरे नाम पर जो कलंक है वो समाप्त हो जाता। श्री भरत जी लक्ष्मण को अपनी गोदी में उठा लिया। उसके बाद में भरत जी बोले, भैया अयोध्यावासी आ रहे हैं पीछे पीछे। तो राम जी क्या किए, सीता के पास शत्रुघ्न को बैठाया और राम, भरत, लक्ष्मण और निषादराज, ये 4 व्यक्ति पहाड़ से नीचे उतरे। क्यों चित्रकूट चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है।
और पहाड़ के ऊपर श्री सीता और शत्रुघ्न दोनों रहे। और इधर अयोध्यावासी जो हाथी में, घोड़ा में, रथ में जा रहे थे, वो सब हाथी से, घोड़ा से, रथ से कूद करके वो राम जी को ओर भाग रहे हैं। तो श्री वशिष्ठ के मन में सोच है, जब मैं अयोध्या का कुल गुरु हूं, मैं राम का गुरु हूं, राम पहले मेरे पास आएंगे मिलने के लिए। कौशल्या के मन में सोचे, मैं राम के माँ हूं, राम पहले मेरे पास आएंगे मिलने के लिए। सुमित्रा के अंदर में सोचे, मैं लक्ष्मण को भेजा हूं, राम पहले मेरे पास आएंगे। सबके मन में सोच, रोना भी चाहिए। सब रथ से कूद करके आगे भाग रहे हैं, परंतु एकमात्र कैकेयी वो सकुचा रहे, जो राम के सामने में कैसे जाऊं। वो रथ से उतर करके रथ के नीचे छुपने के लिए जा रहे हैं, और राम का नजर सिर्फ माता कैकेयी के ऊपर है। भगवान राम पहले माता कैकेयी से मिलने के लिए जा रहे हैं। भगवान राम पहले कैकेयी माता को प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, प्रथम शब्द लगा दिए, माने पहले। प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भक्ति मति भेली, सरल सुभाय भक्ति मति भेली। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जैसे कैकेयी माता देख रही, जे राम पहले मेरे ओर आ रहे हैं, माँ कैकेयी सहन कर नहीं पाई, दौड़ करके गई, राम को गोदी में उठा लिया। राम को गोदी में लेकर की कैकेयी माता फुट फुट होकर के रोने लगी, बोली, पुत्र राम, मैं अपने वचन को वापस लेती हूँ, अब अयोध्या वापस चलो। तेरा बाल कैसे जटा हो गया? राम, भरत मुझे मां कहना छोड़ दिया है। श्री राम जी कैकेयी माता को समझाए, बोले, माता रो मत, मुझे कौशल्या तो जन्म दिया, परंतु तू मुझे राम बनाया है,
यदि तू नहीं होती मुझे कौन राम कहता है। तो जिस प्रकार राम जी पहले कैकेयी माता से मिले, जो कैकेयी राम को वन में भेजा, उसी प्रकार आपको भी परिवार में, पड़ोसी में जो आपका विरोध करता है, जो आपका निंदा करता है, जो आपको गाली देता है, आप प्रयागराज से जाएंगे तो पहले उसी को ही प्रणाम करना है। मन में सारा विकार दूर हो जाएगा। कोई निंदा करे, कोई विरोध करे, उसके प्रति मधुर व्यवहार करना है। ये राम का आदर्श चरित्र है। भगवान राम कभी किसको विरोधी नहीं मानते सोचा। ऐसे तो इसमें कैकेयी माता की कोई दोष नहीं था, ये तो देवताओं का चाल था। ऊपर से रिमोट कंट्रोल हो रहा था। देवता लोग को सरस्वती को भेज करके कैकेयी माता का दिमाग पलटाई। इसीलिए कैकेयी माता इस प्रकार मांग ली। माँ कैकेयी का इसमें क्या गलती है? जो विधि का विधान है। उसके बाद में राम जी सबसे मिले और वहां पर बैठक हुआ। भरत चरित्र तो बहुत लंबा है। अब फिर उसके बाद में महाराज जनक भी गए थे वहां। श्री जनक महाराज मिथिला से प्रयागराज आए, फिर यहीं से चित्रकूट गए। यहाँ पीछे के मिथिलांचल की खालसा है, जहाँ पर रात भर सीताराम सीताराम कीर्तन होता है। मैं देखा वो मिथिला के खालसा लिखा हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सीता माता के नगरी से खालसा आया है और सीताराम सीताराम कीर्तन चल रहा है पीछे। तो इस प्रकार श्री राम और भरत का मिलन आप लोग अत्यंत संक्षेप में श्रवण किया। श्री प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में आप लोग आए हैं और भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। कई व्यक्ति आज गंगा में नहाए। जो कई व्यक्तियों का इच्छा था संगम में नहाने के लिए, अब भीड़ घट गया है। और कल आप आराम से जाकर के वहाँ जहाँ त्रिवेणी है, जहाँ गंगा यमुना का संगम है,